जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट और ये बोर्ड ऑफ एग्जाम के पर्पज से, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और वो फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा ये भी जानेंगे, और उसके बेसिक फार्मूला क्या है वो सारा चीजें हम लोग जानेंगे। तो बहुत सारे बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं और बच्चों हम लोग इस फॉर्मूले को याद करने का भी टेक्निक सीखेंगे कि इस फॉर्मूले को हम ध्यान में कैसे रखें, कोरिलेट कैसे करें, याद कैसे करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मुझे याद रहे और ज्यादा हम लोग इसे यूज कर सके, भूले नहीं जल्दी। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट होगा। यानी इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। इंपॉर्टेंट, यस, इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। यस बच्चों, हम लोग जानेंगे सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। यानी ये हम लोग इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के बारे में जानने वाले हैं। क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन? बच्चे इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटते हैं और सबसे ज्यादा भूलते हैं इसे। बच्चों, हम एक टेक्निक बताएंगे आपको जिससे आप इसके फॉर्मूले को याद रखो, वो तरीका याद रखो जिसके मदद से तुम इसे याद रखो। कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले ध्यान में आपको रखने हैं जिससे आपको इसे याद रखना होगा। जैसे कि बच्चों, हमारे सामने सबसे पहला फॉर्मूला आएगा। सबसे पहला फॉर्मूला आने वाला है बच्चों हम लोग के पास सबसे पहला फॉर्मूला आने वाला है। सबसे पहला फॉर्मूला आने वाला है वो है ये वाला बच्चों, यानी √1 - x² का इंटीग्रेशन। ये आप ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरह से भी जानते भी हो, है ना? इस फॉर्मूले को तुम अच्छे से जानते भी हो। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला? बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो बच्चों, ये डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स x प्लस सी का। आप इसे प्यार से कॉस माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉस का भी डेरिवेटिव यही होता है, बट माइनस होता है केवल। तो मैं इसे ये भी बोलूं तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, अगर हम लोग इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को साइन इनवर्स x प्लस सी बोले या माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस सी बोले तो भी चलेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें दिया हो रहता है भाई, ऐसे कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। बच्चों, ये इस फंक्शन का डोमेन है। आपको ये दिया रहे तो भी और नहीं दिया रहे तो भी डोमेन खुद से डिसाइड कर लेना है। दैट इज, कहने का मतलब ये कि -1 से x का वैल्यू 1 तक होना चाहिए, बट इक्वलिटी बच्चों यहां से हटा हुआ होना चाहिए, है ना? इक्वलिटी जो है वो हटा हुआ होना चाहिए। मीन्स मॉड x का जो वैल्यू है बच्चों 1 से छोटा, दैट इज कहा जाए -1 से 1 तक, ऐसा होना चाहिए। ये इस फंक्शन का डोमेन है। वो नहीं भी लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी प्रश्न ये है कि अगर अब ऐसा हो जाए, है ना, a² - x², और इसका इंटीग्रेशन है, तो कुछ मत करना भाई। देखो तो 1 और 2 क्या दोनों सेम है? याद केवल एक ही करना है और एक उससे कोरिलेट करना है। क्या 1 और 2 दोनों सेम है? बोलो जल्दी से। बहुत बच्चे इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा भूलते हैं। यस, तो करना क्या होगा ना, आपको बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करना होगा। और जो हम बातें आपको बता रहे हैं, अगर इस बात को तुम गौर करो, अगर इसको तुम गौर करो, मीन्स इसको ध्यान में रखो, तो आपको फॉर्मूला कम रटना पड़ सकता है और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, उससे कोई नहीं बचा सकता है। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट टेक्निक्स नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा पैसेंस के साथ,
प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारे दिल आत्मा सब ये ना कहे कि अब छोड़ दो, और क्वेश्चन ये खुद ना बोलने लगे कि भाई अब बस करो, अब मुझे मत प्रैक्टिस करो, ठीक है, अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आप ही के साथ रहूंगा, कभी आपसे जो जुदा नहीं होऊंगा। जब ये प्रश्न खुद बोलने लगे तब तक प्रैक्टिस करना है बच्चों, क्योंकि वही एकमात्र साधन है जिससे तुम अपने आप को निखार सकते हो और अपने आप को उस लेवल तक लेके जा सकते हो जिस लेवल तक तुम जाना चाहते हो। वही एक साधन है, केवल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला बच्चों आने वाला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी या माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये भी बोल सकते हैं आप। अब भाई ये प्रूव कैसे होगा? कुछ मत करना है, अगर तुमको इसे याद नहीं रखना है मत रखो, आप क्या कर लो ना, इसके एक्सप्लेनेशन में, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कर लो कि जो आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया गया है ना, आपके पास जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है उस पे आ जाओ। क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपके पास? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है आपके पास? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ रहे हो विनोद, क्या है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन? भाई यहां से तुम ए कॉमन कर लो, तुम इसे इस माहौल पे ले आओ। कहां ले आओ? इसको इस माहौल पे ले आओ। तो जैसे ले आओगे तो आपको करना होगा कॉमन, यहां से ए स्क्वायर बाहर निकालना होगा। तो जैसे ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से टकरा के बाहर तो आएगा ए, लेकिन बच्चों यहां बन जाएगा 1/x/a का होल स्क्वायर डी, ऐसा कुछ बन जाएगा नहीं? और जैसे ही ऐसा बना, बताओ क्या ये मतलब 1/a हो गया बाहर, और इंटीग्रल का साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर dx। क्या ये जो चीजें आप देख रहे हो विनोद, जो तुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, कौन सर, कौन दिखाई दे रहा है सर? यहां पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या ये इसका फॉर्मूला तुम जानते हो? यस सर, मैं जानता हूं सर इसका फॉर्मूला था, मैं जानता हूं। क्या होगा इसका फॉर्मूला? जल्दी से बताओ मुझे, क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो देखो 1 नंबर को, क्या ये इस तरह का माहौल बना रखा है? हाँ, तो इसका फॉर्मूला होने वाला है बच्चों साइन इनवर्स x/a। और हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है वो है 1/a, तो आपको 1/a से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। लो गया, ये गया, कौन गया? जिसको जाना था वो तो जाएगा ही भाई। और आपके पास आ गया साइन इनवर्स x/a प्लस सी। प्रूव्ड हो गया क्या? यस 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 यस, प्रूव्ड हो गया। यस बच्चों, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। तो आप जल्दी से मुझे बताओ क्या ये समझ में आया? कभी भी रटना नहीं है, जैसे ये है वैसे ये है, बस देख लो। यहाँ पे जो ए स्क्वायर है यहाँ पे वो 1 है, यानी इसी का ये जनरल फॉर्म है और इसी का ये स्पेशल फॉर्म है। तो दोनों का इंटरफेस एक जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो जब इंटरफेस एक जैसा मिल रहा है तो बताओ आपको क्या इसका आंसर साइन इनवर्स में जाएगा? बिल्कुल जाएगा भाई। अब भाई आगे बढ़ते हैं, देखो भाई क्या होगा आगे। बच्चों इसको प्रूफ करने का एक और मेथड भी है अपने पास, है ना, और वो क्या है कि आपको पुट कर देना है x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या पुट कर देना है? x इक्वल टू ए साइन थीटा। जैसे पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप दोनों साइड, है ना,
जैसे ही आप इसे पुट करेंगे, जैसे ही आप इसे पुट करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होगा। इसका 1 हो गया, इसका a, और साइन थीटा का डेरिवेटिव बच्चों कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। तो इस प्रकार से आपको dx मिला a cos थीटा डी थीटा, ये बन गया dx। हाँ ये बन गया। अब बताओ मुझे आगे क्या करूं। इंटीग्रेशन 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस, बच्चों x की जगह हमने क्या पुट कर रखा था, a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह बताओ मुझे क्या होने वाला है। तो dx की जगह होने वाला है a cos थीटा और d थीटा, ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ ऐसा ही होने वाला है। और अंदर से a स्क्वायर कॉमन कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a cos थीटा। बच्चों हम लोग सारी बातें कर रहे हैं फंडामेंटल डोमेन में, जिसपे रूट वूट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड हो। तो क्या होगा भाई, यहां से बाहर निकल जाएगा ये, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका लेना होगा रूट, और यहाँ हो गया a cos थीटा और डी थीटा, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल है ना, a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, और आपके सामने बच्चा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का रूट लेना। तो cos स्क्वायर थीटा का रूट लोगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा cos थीटा, और ये cos थीटा, और ये डी थीटा। क्या समझ में आ रहा है विनोद, कैसे हो रहा है सब? तो बताओ विनोद कि 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा। आजकल बड़ा उदास दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या हुआ है, कोई छोड़ के चली गई है? जो आदमी भागे ना उसका पीछे कभी मत भागने दो। और जो अगर तुझे कोई छोड़ के चला जाए तो उसे ये बात बोलना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत मिलेंगे हंसी, बहुत मिलेंगे हंसी मतलब हंसी मतलब हसीने, बहुत मिलेंगे हंसी, बहुत मिलेंगे हंसी, बहुत लंबी है जमी, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी, बहुत लंबी है जमीन, बहुत लंबी जमीन मतलब क्या, बहुत लंबी जमीन है, बहुत धरती बहुत लंबा है ना, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। बस इतना बोलना है, साइड, वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, फिर किसी और पे ट्राई करो यार, क्या जरूरी है, जो भागे उसके पीछे कभी मत भागो। समझ गए कि नहीं? तो बताओ विनोद 1 का इंटीग्रेशन क्या करूं, क्या होगा? तो सर 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा। सर थीटा कहां से लाए? अरे भाई ऊपर देखना, ऊपर, ये ऊपर ऊपर क्या है, अरे ऊपर है ये x इक्वल टू a साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या निकलेगा मुझे यहाँ से, x बाई ए निकलेगा क्या? हाँ, तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही तो मुझे चाहिए था, ये ऐसे आ गया। तो बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस, प्रूव्ड हो गया क्या? हाँ। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो मुझे बताओ कि ये जो तुम इंटीग्रेशन देख रहे थे ना सेकेंड नंबर, इसको
अगर भूल गए तो आप तो इसको तो याद होगा यार, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स का या माइनस कॉस इनवर्स का, ये याद रहेगा। तो इससे इसे कोरिलेट कर लेना, इस तरह का माहौल बना लेना, और फॉर्मूला तुमको यही याद रखना। इसमें क्या है, ए स्क्वायर है तो बस एक्स के नीचे ये आ गया है। फिर अगला हम लोग के पास तीसरा फॉर्मूला है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बहुत ही खास, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फनी फॉर्मूला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस फॉर्मूला हैज आंसर tan इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस ऑफ बच्चों cot इनवर्स एक्स प्लस सी, ये है फॉर्मूला। आ जाओ, फोर्थ नंबर इसका स्पेशल फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म हुआ और इसी का ये स्पेशल फॉर्म हुआ। अगर आप ए का वैल्यू 1 रख देते हो, अगर आप ए का वैल्यू 1 रख देते हो तो इसी का स्पेशल फॉर्म हो जाएगा ऊपर वाला, इसी का स्पेशल फॉर्म हो जाएगा बच्चों ऊपर वाला। अगर आप ए का मान 1 रख देते हो तो, अगर आप ए का मान 1 रख देते हो तो इसी का स्पेशल फॉर्म हो जाएगा ऊपर वाला। और इसका फॉर्मूला आता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a प्लस या माइनस 1/a cot इनवर्स x/a प्लस, ऐसा भी होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, चाहो जैसा तुम वैसा भी होगा। जो लूजर्स होते हैं ना, लूजर्स, वो दुनिया के फैसले से ना अपने फैसले बदल लेते हैं, और जो विनर्स होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। आपको बनना है विनर, फैसले लो फिर उसे सही साबित करो। जरूरी थोड़ू है, जरूरी थोड़ू है हमेशा कि जो फैसले जो सही साबित होगा वही फैसले ले, नहीं, पहले फैसले लो, डिसीजन लो, फिर उस पर पूरा का पूरा एकदम पूरा 100% अपना जान लगा दो उसे सही साबित करने के लिए, समझे कि नहीं। इसलिए लाइफ में डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ में डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी दूसरों के यार हिसाब से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या करें, सोच रहे हैं आईआईटी की तैयारी कर लें, तुम्हारे हिसाब से कैसा रहेगा भाई बताओ तुम। अरे भाई उसके हिसाब से तुम्हारा सोच है, बताओ, तुम उससे पूछोगे। अब मान लो कि वो बोला कि छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तो क्या करोगे तुम, फिर मान लो तैयारी करने लग गए। तो जब जब तुम्हें कठिनाइयां होगा तो आपके मन में एक प्रश्न दौड़ेगा कि क्यों सही बोल रहा था भाई वो, है ना, वो मेरे बारे में सही सोचता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, वो सही सोचता है, वो सही बोल रहा था, हम बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस पे। नहीं बच्चों, खुद डिसाइड करो आपको क्या बनना है, आपके खाने का इंटरेस्ट, आपके पीने का इंटरेस्ट, आपके हॉबीज, क्या आप उसके हिसाब से खोजते हैं कि मेरे खाने में बढ़िया लगता है, भाई तू बताओ मुझे खाने में कौन सा बढ़िया लगेगा, मेरे लिए कौन बढ़िया रहेगा, क्या ये सब उनसे अपने दोस्तों से पूछते हो, अपनी अपने फैमिली से पूछते हो, क्या अपने रिश्तेदारों से पूछते हो, कभी नहीं। वो सारी चीज तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्रिकेट खेलना बढ़िया लगता है कि क्या करना बढ़िया लगता है। तो फिर अपने डिसीजन को दूसरे से पूछ के हम लोग क्यों लें, अपना डिसीजन खुद लो, पहले डिसीजन लो फिर उसे सही साबित करो। यही नियम ही है, सारे लोग यही करते हैं। ये नहीं कि जो डिसीजन सही होने वाला होता है वही लेते हैं, नहीं, डिसीजन लो, हाँ इमोशंस में डिसीजन मत लो, हड़बड़ में, ठीक है, आराम से सोचो। कभी नहीं समझ में आ रहा है, घूमने निकल जाओ, घूमो, पहले पैदल चलो 10-15 किलोमीटर, अपने आप चलते 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 आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा, और अकेले चलो बिंदास।
लेकिन अकेले तुम बिताओगे अपने आप के साथ टाइम तब ना, तुम टाइम बिताते नहीं हो। चलो ठीक है भाई, अपने पास ये, तो बच्चों इसको प्रूफ करने का 2-3 मेथड है। पहला है ना, इसको एक्सप्लेन करने का पहला मेथड है बच्चों कि आपने जो ऊपर वाले फॉर्मूले पढ़ रखा है a² प्लस x² dx, उसके व्यू से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? उसके व्यू से हम लोग इसे पहले तो यहाँ से a² कॉमन करते हैं तो 1/a² बाहर हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस x/a का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा dx, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद इसका फॉर्मूला आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? 1/a² होगा, ये तो ठीक है। इसका क्या होगा? तो सर ये तो हो गया ऊपर वाली बात, हाँ ऊपर वाली बात हो गई बच्चों, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a, और बच्चों यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है वो 1/a है, तो 1/a से आपको करना होगा डिवाइड, और ये देखो तो भाई यहाँ से 1/a से 1/a कट गया क्या एक, और जैसे ही कैंसिल हुआ, जैसे ही कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या बचा? बाहर में 1/a बचा और बचा tan इनवर्स x/a प्लस, और ये आंसर। यस, तो आप 3 नंबर याद रखो, 4 अपने आप याद रखेगा। दोनों का जैसा एक जैसा है भाई, चेहरा एक जैसा है, दोनों का चेहरा जो है ना वो एक जैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो एक जैसा जब चेहरा लग रहा है तो क्यों नहीं ये जुड़वा भाई है? नहीं नहीं, बस यहाँ पे 1 है और यहाँ a है, तो tan में क्या है 1/a बाहर आया, अंदर में फिर वही वाला इंटरफेस x/a वाला। तो इसे दूसरे तरीकों से भी प्रूफ कर सकते हो, तो ठीक है, दिस इज मेथड 2। मेथड 2 बच्चों, आप यहाँ क्या करना, ध्यान दो मेरा बात, आप पुट कर देना, यहाँ पे पुट कर देना है ना, यहाँ पे पुट कर देना x इज इक्वल टू a tan थीटा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं x इज इक्वल टू a cot थीटा भी आप पुट कर सकते हैं। तो ये रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने का तरीका, कि मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्ट्रैक्शन लगा लूं तब इसे बना लूं। तो बच्चों ये तरीका आप खुद से करोगे और मैं आपका प्रतीक्षा करूंगा आपके प्रूफ का, कि भाई आप खुद से कर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि हाँ सर हमने ये खुद से किया है। क्योंकि पहले ही हम बोल रखे हैं कि बच्चों इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रूफ याद रखोगे, कोरिलेट करोगे, तो फॉर्मूला ज्यादा दिन तक आपके पास टिकने वाला है। तो बच्चों आगे हमारे पास, अब आइए 1-2 सवाल लेते हैं पहले, है ना, अपने पास 1-2 प्रश्न हो। क्या हो प्रश्न? जैसे आपको कोई बोल दिया भाई कि ऐसा करो, √16 - x² का इंटीग्रेशन, एकदम बहुआ वाला ले रहे हैं हम लोग, बहुआ वाला समझ रहे हो, बहुआ वाला, हाँ। तो इसे कहाँ लेके जाओगे यार? घर लेके जाएंगे सर, छठ पूजा का माहौल है अभी, प्रसाद वरसाद खाएगा, घाट पे जाएगा, बम बुम छोड़ेगा। अरे भाई वो तो ठीक है, वो मुंह छोड़ेगा, देखो कहाँ गया ये, कौन से फॉर्मूले में गया है, जल्दी से मुझे बता दो, कौन से फॉर्मूले में मुझे गया है, जल्दी से मुझे बताओ। देखो भाई ये फॉर्मूले है क्या, कहाँ गया? यस, 2 नंबर, a² - x² कांस्टेंट माइनस ये होने वाला है बच्चों sin इनवर्स x/4 प्लस आंसर। और अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि सर मान लो कभी भविष्य में, मान लो मेरे पास 3 - x² आ जाता है, सपोज करिए ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या करूं इसे? तो कुछ ना कर, देख मिलो, डरने का नहीं, डरना अपना असूल में है नहीं यार, जो डर गया वो मर गया। तो ये हो जाएगा बच्चों sin इनवर्स x/√3 प्लस, अच्छा ये तो ठीक है, कभी कभी मान लो आपके पास ऐसा सवाल आ जाए
9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर डी। सपोज करो, एकदम फंडा फंडा हम लोग कर रहे हैं अभी, क्योंकि फॉर्मूला सीखे अभी, आगे हम लोग और लेंगे, परेशान नहीं होना है। तो क्या होगा बच्चों, परेशान नहीं होना बच्चों। आप चाहो तो 16 को कॉमन करवा सकते हो, करवा लो, और नहीं करवाओगे तो इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो। 4x का होल स्क्वायर dx। बताओ किस माहौल पे गया ये, क्या ये ऊपर लिखे गए माहौल में गया क्या? हाँ सर, लग तो रहा है। तो भाई इसे लिख दो साइन इनवर्स एक्स, जिसपे स्क्वायर उसके नीचे कौन है, 4x है, बाई 3। फिर मुझे बताओ कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना था, 4 था, तो 4 से डिवाइड कर दो, प्लस c करने वाले हो। यही करने वाले हो क्या? हाँ यही करने वाले हैं सर। फिर एक और फॉर्मूला, मान लो आपके पास ये आ गया है ना, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करवाना है भाई। कैसे होगा? हो जाएगा ना, परेशान क्यों हो रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान नहीं होने का बच्चों। कितना लेंगे? 1/5 tan इनवर्स x/5 प्लस ये ले लेंगे हम लोग। हाँ सर ऐसा ही होगा। अगर मान लो अपने पास ऐसा हो जाए 9 प्लस 4x स्क्वायर हो जाए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही करेंगे जो तुम सोच रहे हो। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा 1/a, तो a की जगह 3, तो 1/3 tan इनवर्स 2x/3। बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, प्लस c, यानी ये हो गया, यानी ये हो गया 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस, यस ये हो गया। तो अगला सवाल की तरफ बढ़े? हाँ सर बढ़िए। बच्चों अपने पास अगला फॉर्मूला 5वां नंबर, हाँ ये तो बात है, x इंटू अंडर रूट 1/x² माइनस 1 dx। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। क्या अलर्ट रहना है भाई? यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अलर्ट, अलर्ट। क्या अलर्ट रहना है यहाँ पे, कि जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओगे तो इस फॉर्मूले में जो कंडीशंस होगा, एक्स पे कंडीशन होगा, वो मैटर करेगा। यहाँ पे चूंकि हम लोग इन जनरली बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसे ऐसा लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका भी जो अच्छे वाले हैं, नहीं जो करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इन जनरली हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिखते ही हैं इन जनरली। चूंकि इंडेफिनिट है तो चलेगा भाई, लेकिन डेफिनिट में बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसको कि ये वाला हो तो ज्यादा बेहतर है ना, ये वाला हो तो ज्यादा बेहतर है। और माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस, तो डेफिनिट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम इस फॉर्मूले को पुनः याद करेंगे। और यही चीज बच्चों अगर ऐसा हो, x इंटू अंडर रूट x² माइनस a² dx हो, तो जहां पे a जो है बच्चों वो क्या हो, पॉजिटिव हो। सारा बातें हम लोग डेफिनिट में एक बार फिर से इसको लाएंगे और वहां करेंगे फिर से। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस, ये फॉर्मूला हुआ इसका, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा ये फॉर्मूला? इसके दो तरीके हैं।
है ना। एक्सप्लेनेशन के दो तरीके हैं। मेथड 1 सिंपल है बच्चों कि आप इसे फंडामेंटल यानी 5 नंबर पे लेके चले जाओ। 5 नंबर पे जब लेके चले आओगे इसको 5 नंबर वाले फॉर्मूले पे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। हम लोग यहाँ से a कॉमन कर लेंगे और जैसे ही a कॉमन करेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा होने वाला है, 1/a बाहर होने वाला है और हम लोग फिर से इसे a मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि रुक जाओ अभी तो, है ना। जैसे कॉमन किए ना आपके पास कुछ ऐसा बन गया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा कि नहीं। अब देखो कि आपने फॉर्मूला में जहां जो यहाँ पे स्क्वायर है, जिस पे स्क्वायर है वही बगल में है, तो ऐसा बनवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, सॉरी, ऐसा बनवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक और a से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा और डिवाइड करवाना पड़ा। इनको सेटिंग करवाने के लिए, इनको सेटिंग करवाने के लिए मुझे एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ा और डिवाइड करना पड़ा। तो ये हो गया बच्चों x/a का होल स्क्वायर माइनस 1 dx, ऐसा हो गया। और जैसे ऐसा हुआ तो 1/a स्क्वायर ये हो गया सेक इनवर्स x अपॉन a डिवाइडेड बाई 1/a प्लस, बच्चों ये से ये गया एक और आपके पास बन गया 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस, ये प्रूव्ड हो गया। अपने पास बच्चों दूसरे मेथड भी है अपने पास, है ना, मेथड 2 भी है अपने पास। वो क्या है मेथड 2? मेथड 2 में आप पुट कर दोगे बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू a सेक थीटा, या फिर आप नहीं पुट करोगे तो आप x इज इक्वल टू a कॉसेक थीटा भी पुट करके इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, ऐसा कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ कर सकते हो। अब आ जाओ, आपके पास क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 7 होने वाला है बच्चों। क्या होने वाला है फॉर्मूला नंबर 7? जैसे मान लो कभी कभी आपके पास, जैसे कभी कभी आपके दिल में ये ख्याल आता है, किसका ख्याल आता होगा आप सब जानते हो, मैं क्यों बोलूं, ऐसा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सर अगर बीच में सर माइनस होता ना, अगर बीच में माइनस होता, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता, तो ये फॉर्मूला tan का होता। अब ये tan, सॉरी, ये साइन का फॉर्मूला होता बच्चों, ये फॉर्मूला साइन का होता। किसका फॉर्मूला होता ये? तो ये फॉर्मूला साइन का होता। अब ये साइन का फॉर्मूला होते होते बच गया, है ना, ये साइन का फॉर्मूला होते होते बच गया। क्यों बच गया साइन का फॉर्मूला होते होते? क्योंकि बीच में प्लस आ गया। तो जब ये फंडामेंटल फॉर्मूला में नहीं जाएगा, तो मेरा बात को ध्यान रखना, जब ये फंडामेंटल फॉर्मूला में नहीं जाएगा तो हमेशा ये लॉग में जाएगा। याद रहेगा या नहीं? जल्दी से बोलो, याद रहेगा या नहीं रहेगा? जब ये फंडामेंटल फॉर्मूला में नहीं जाएगा तो हमेशा लॉग में जाएगा। और इस केस में बच्चों लॉग होगा, उसमें जो वेरिएबल है वो लिखो प्लस वो एक्सप्रेशन लिखो, है ना। क्या क्या बोले हैं फिर से एक बार समझो। इसमें जो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है? एक, तो इसमें जो वेरिएबल है वो लिखो और प्लस जो दिया हुआ पूरा एक्सप्रेशन है वो लिखो, और यही इसका आंसर होगा। जैसे मान लो कोई पूछ दिया 16 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, कुछ नहीं करना है भाई। सर कुछ नहीं करेंगे तो सर कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। एलन जो वेरिएबल इसमें वो लिखो प्लस पूरा एक्सप्रेशन लिखो, 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चों आंसर। हाँ, इसी तरह से हमारे सामने कुछ 8वां फॉर्मूला भी आने वाला है। और वो 8वां फॉर्मूला क्या है? 8वां फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो क्या होता। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी बच्चों फंडामेंटल फॉर्मूला में नहीं जाने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ वेरिएबल
कांस्टेंट वेरिएबल माइनस में होता, कांस्टेंट प्लस में होता, सॉरी वेरिएबल माइनस में होता, कांस्टेंट प्लस में होता, सही है। तो ये फॉर्मूला साइन इनवर्स का होता, अभी ये साइन इनवर्स का भी नहीं बनेगा, और ये रूट के कारण ये tan इनवर्स में भी नहीं जाने वाला है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है बच्चों, फिर यहाँ लॉग में जाएगा और x प्लस गिवन एक्सप्रेशन बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, बिल्कुल सही। इन सब का प्रूफ कैसे करोगे भाई, यहाँ पे ना प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ के लिए आपको पुट करना होगा x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, क्या पुट करना होगा, या फिर बच्चों x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, आप ये पुट कर दोगे और आगे बढ़ोगे, प्रूफ हो जाएगा। ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसमें प्रूफ कैसे करेंगे सर, तो इसमें बच्चों प्रूफ के लिए ना, इसमें प्रूफ के लिए क्या करोगे, पुट कर दोगे आप x इज इक्वल टू, क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू पुट कर दोगे a सेक थीटा, या कहो तो x इज इक्वल टू a कॉसेक थीटा पुट कर दोगे, इससे भी काम चल जाएगा। 9वां नंबर है बच्चों, 9th नंबर, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, 9th नंबर फॉर्मूला, और ये है जिसमें कोई रूट नहीं होने वाला है, कोई रूट वगैरह नहीं होने वाला है, और ये होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सिंपल है बच्चों, इसमें क्या लिखना है, पहले 1/2 लिखना है, ये भी लॉग में जाएगा, क्योंकि अगर फंडामेंटल में नहीं जा रहा है तो लॉग में जाएगा, और एक फैक्टर ऊपर जाएगा माइनस वाला, और प्लस वाला फैक्टर नीचे होगा। माइनस वाला फैक्टर बच्चों ऊपर जाने वाला है और प्लस वाला फैक्टर नीचे आने वाला है। याद कैसे रखोगे कि जब भी फंडामेंटल फॉर्मूले नहीं बनेंगे, फॉर्मूले लॉग में जाएंगे, अगर रूट होगा तो एक ही लॉग बनेगा और उस वेरिएबल प्लस गिवन एक्सप्रेशन होगा, अगर रूट नहीं रहेगा तो 1/2 ए लॉग होगा, ये दो फैक्टर है यहाँ पे, तो एक प्लस वाला माइनस वाला ऊपर जाएगा बच्चों, प्लस वाला नीचे रहेगा। और इसका प्रूफ भी बेहद आसान है ना, इसका प्रूफ आप कैसे करोगे, यहाँ भी प्रूफ के लिए है ना, यहाँ पे भी बच्चों प्रूफ के लिए आप क्या करना, पुट कर देना x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या पुट कर देना x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ठीक है, यहां से ये भी प्रूफ हो जाएगा। और 10वां नंबर बच्चों हमारे पास जो है वो 10th नंबर, वो क्या है, 10वां फॉर्मूला हमारे सामने है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तुम चाहो तो 9 ही नंबर याद रखो, 10वें नंबर को बना लो, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, ऊपर वाला बन जाएगा, फिर उसके बाद काम कर लेना, 1/2 ये होगा। ध्यान रखना अगर x प्लस में हो तो वो न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर लॉग में, और अगर x माइनस में हो तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये टूटेगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ भी बच्चों प्रूफ करने के 2-3 तरीके हैं, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसे प्रूफ में ला सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम लोग इसे प्रूफ में ला सकते हैं। क्या है वो पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, इसके प्रूफ भी बहुत आसान है। कैसे करेंगे आप, पुट कर देंगे बच्चों x इज इक्वल टू ए, यहाँ भी वही कहानी, a सेक थीटा, या कहो तो x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा, ये तो ट्रिगोनोमेट्री वाला हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला प्रूफ। एक और प्रूफ है जिससे आप इसे कर सकते हो, ठीक है। 11 नंबर है बच्चों, चलो कोई एक तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, मैं कर देता हूं इसी का प्रूफ। मेथड 2 से भी हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। से अपने पास ये इंटीग्रल है ना 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, आप इसे तोड़ दो, जैसा ही तोड़ोगे तो ये चला जाएगा a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स dx, इसमें चला जाएगा, है ना बच्चों, ये इसमें चला जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स में। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस करके देखो या सम करके देखो,
क्या बनता है। तो आप a प्लस एक्स जोड़ दो और a प्लस एक्स a माइनस एक्स घटा जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो और बताओ मुझे एक्स्ट्रा क्या बना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बना उसको बैलेंस कर दो। क्या बना एक्स्ट्रा सर? एक्स्ट्रा यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा बना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बना है बच्चों 1/2a, क्योंकि जब मैं इसको इनसे कैंसिल कर दूंगा ना, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा a प्लस ए जो कि हो जाएगा 2a, a प्लस ए जो बचेगा हो जाएगा 2a। और प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि 2a को 2a से बैलेंस कर दिए। अब होगा क्या, इनको इनको एक साथ ले लेंगे, इनको इनको एक साथ ले लेंगे और अलग अलग कर देंगे। कर दो 1/2a बाहर, a प्लस एक्स बाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स dx प्लस a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स dx। यस, यही तो होने वाला है। अब तुमको लग रहा होगा कोई जाने वाला है, जाओ ये गया इनसे और ये गया इनसे, क्या बचा बच्चों बताओ क्या बचा? बच गया सर 1/2a, इंटीग्रेशन बचा a माइनस एक्स का dx के रेस्पेक्ट में, और यहां बचा 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट। और सब जानता है कि लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सारे लोग जानते हैं लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a। और लीनियर का इंटीग्रेशन होगा बच्चों यहाँ पे ln a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे x का कॉफिशिएंट भी है। कितना कॉफिशिएंट x का? यहाँ पे ना x का कॉफिशिएंट भी है, वो क्या है -1 है, इसलिए -1 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे ln a प्लस एक्स और बाहर में c बाहर में दे दो ना भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना है। और यहाँ से देख रहे हो बच्चों आपके पास 1/2a आ गया और ये वाला प्लस में आ गया ln a प्लस एक्स, और ये माइनस और यहाँ प्लस है ना, यहाँ क्या साइन है? कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, वो तो हर जगह होता है ना, कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, वो सबके पास होता है। तो माइनस ln a माइनस एक्स प्लस। अब बताओ मुझे लॉग का फॉर्मूला जानते हो ना, ए लॉग m माइनस लॉग n का जानते हैं सब, तो बताओ ना मुझे 1/2a लॉग m बाई n। तो सर a प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, प्लस है ना, माइनस वाला नीचे प्लस। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो 2-3 तरीके हैं बच्चों जिससे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, है ना, 2-3 तरीके हैं जिससे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों इस वीडियो में कितना फॉर्मूला पढ़े हैं? 10 फॉर्मूला पढ़े। 10 पे जो छोटे छोटे प्रश्न था वो हम लोग कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट इस पे अभी 3 फॉर्मूले बचे हुए हैं जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये दोनों लेक्चर जो स्पेशल इंटीग्रल जो है बच्चों, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन जो है, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का 2 लेक्चर है। एक ये जो हम लोग कर रहे हैं, अगला जो आने वाला है वो बच्चों इसके क्वेश्चंस पे होंगे और 3 और फॉर्मूले होंगे। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से आप रिपीट करके फॉर्मूले को याद करने के टेक्निक्स, फॉर्मूले को लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, जरूर करना, क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।